लगी है पूरी मेहंदी मेरे हाथों में। परफेक्ट हो गए हो अब मांग। ये भर गई है मांग, कैसी लग रही है? ये देखिए मेरी मेहंदी लग रही है करवा चौथ की, और अभी पीछे पीछे लग गई है और तैयारियां शुरू है। कल करवा चौथ है और मैंने बढ़िया छलनी और लोटा थाली भी डेकोरेट किया है, वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये करवा चौथ का पूरा ब्लॉग मैं डालूंगी आगे, तब फिर आप पूरा देखिएगा। ये तो करवा चौथ की स्टार्टिंग है और मेहंदी लगने की। उसके बाद कल का जो मैं जैसे पूजन करूंगी, तैयार होंगी, जैसे भी करूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए ये लग गई है पूरी मेहंदी मेरे हाथों में आगे पीछे, और अब देखते हैं कैसी रचेगी। वैसे रचती काफी अच्छी है क्योंकि इसमें इतने केमिकल होते हैं ना कि ये रची जाती है, जिसको नहीं भी रचना हो उसको भी रच जाती है। तो अब पता लगेगा कल कलर कैसा आता है इसका। और देखिए पैरों में भी लगवाई हूँ मैं, लेकिन इस बार थोड़ी थोड़ी लगवाई हूँ क्योंकि मेरे को आलता लगाना है इस बार। वैसे आलता मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर मैं सोचा कि इस बार आलता लगाऊंगी। अब मैं आपको आगे कल दिखाऊंगी कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है। आज फास्ट का दिन रहता है तो मैं ज़्यादा खाना नहीं बनाती हूँ, बस बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। तो दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी बनाई है मैंने, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं रहती है, क्योंकि सुबह भी उठ के काम करना पड़ता है पूरा घर का और फिर खाना बनाना पड़ता है, इसीलिए मैंने बस थोड़ा सा ही खाना बनाया है। अभी मुझे नेल पेंट भी लगाना है, आलता लगाना है पैरों में, और मैंने अभी शाम के ड्रेसेस के लिए कुछ ज्वेलरी, कंगन, चूड़ियाँ जो भी पहनूंगी वो भी नहीं निकाला है, तो वो सब मुझे निकालना है। और फेस पे कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाता है कि आज फास्ट है, क्योंकि आपका जो चेहरा होता है ना एकदम थोड़ा सूखा सूखा दिखने लगता है। तो फिर भी ये है, घर का काम तो करना ही है, खाना तो बनाना ही है। अभी मैं लगा रही हूँ आलता, क्योंकि अब शाम के बज गए हैं 4:45। उसके बाद ये नेल पेंट लगाऊंगी पिंक कलर की। मेरी ड्रेस भी पिंक कलर की है। तो मैं मेहंदी लगाती थी हमेशा पैरों में, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आलता लगाऊंगी, तो इसलिए आलता लगा। हालांकि मुझे पसंद नहीं है आलता, लेकिन ये है कि पूजन पाठ में लगाना चाहिए, इसलिए लगा रही हूँ। और ये भी हमारे 16 श्रृंगार में माना जाता है कि ये 16 श्रृंगार का एक हिस्सा है, एक मतलब 16 श्रृंगार में से एक है कि गालता लगाते हैं। और आज मैंने अच्छी मोटी मोटी पायल भी पहनी है। अब ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, और कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने इस बार नथ पहनी है, शादी के बाद मैं आज दूसरी बार नथ पहन रही हूँ। और ये मेरे हस्बैंड ने करवा चौथ में मुझे गिफ्ट दी है। और ये गजरा भी मैं लगाती हूँ हमेशा करवा चौथ और तीजा में, मेरे हस्बैंड ही गजरा लेकर आते हैं, इतने साल हो गए वो कभी नहीं भूले। और नथ में मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी मेहंदी भी देखिए कितना अच्छा रंग लाई है। इसमें ऊपर उंगलियों में मुझे लगाना था मेहंदी, लेकिन दिन में टाइम ही नहीं मिला तो मैं नहीं लगा पाई। और अब मैं रेडी हो गई हूँ पूजन के लिए। पहले मांग भरवाऊंगी हस्बैंड से। ये मेरे हस्बैंड हैं सिंदूर लगाने के लिए एकदम रेडी, कि बस मैं आऊँ और मेरी मांग में सिंदूर भरे। 2 बार भरते हैं तीजा में भरते हैं और करवा चौथ में। तो मैंने इन्हें बुलाया है, चलिए मैं जा रही हूँ मांग भरवाने के लिए।
परफेक्ट हो गए हो अब मांग भरते भरते। ये भर गई है मांग। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? हमेशा भरवाती हूँ। चलिए पैर छू लेती हूँ। अब हम पूजन स्टार्ट करेंगे। तो मैं करवा चौथ की पूजा कैसे करती हूँ आपको बताती हूँ। आप लोग को अगर कभी करना है या आप किस विधि से करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ। तो जिस तरीके से करती हूँ मैं आपको आज बताती हूँ। सबसे पहले हम ये चुनरी ओढ़ के बैठेंगे। ये शादी की चुनरी है। अगर आपके पास शादी की चुनरी है तो ओढ़ लीजिए, नहीं तो कोई भी दुपट्टा आप ले सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं ये खीर, सब्जी और पूड़ी बनाती हूँ, इसी का भोग लगाती हूँ। उसके बाद जो भी हमारा प्रसाद में सब चढ़ता है, जैसे ये फ्रूट हो गए, मिठाई हो गई, आपका श्रृंगार का सामान हो गया, और जो भी पूजन का रहता है वही करते हैं। तो ये कलश जो है एक मैं बनाती हूँ। तो इस कलश में अंदर हमने चावल भर दिया है। आप चाहे तो इसमें गेहूँ भी ले सकते हैं। और उसके नीचे थोड़ा सा चावल डाल के कलश को रख दिया, ऊपर शक्कर रखी है, उसमें एक सिक्का डाल दिया है। ये दूसरा वाला कलश है जिससे कि मैं अपना उपास तोड़ूंगी, जो अर्घ देंगे हम चंद्रमा को, वो है ये। अब ये धूप है, ये दीप जलाऊंगी, और ये पानी है। तो सबसे पहले हम इसको अपने ऊपर जल छिड़क लेंगे, ताकि अगर कभी कुछ है तो अपने आप को शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर एक दिया जला देती हूँ। अब मैं दीपक जला दे रही हूँ, और दीपक जलाने के बाद करवा माता को मैं तिलक कर दूँगी। गणेश भगवान हैं उन्हें भी तिलक कर दूँगी, फूल चढ़ा दूँगी। और जो हम पूजा जैसे सिंपल विधि से करते हैं वैसे ही करते हैं। अब ये जो मैंने भोग बनाया है पूड़ी, सब्जी और खीर, इसका मैं भोग लगा दूँगी। भोग लगाने के बाद अब ये दीपक को मैं ढक देती हूँ। पंखा चल रहा है, कहीं बुझ ना जाए। और ये जो मैंने नारियल चढ़ाया है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं सिंदूर लगा दूँगी, और उसमें मैंने धागा बांध दिया है। और अब इसके बाद मुझे कथा पढ़नी है। तो हाथ में मैंने चावल के दाने ले लिए हैं, और ये जो करवा चौथ की किताब होती है, इसी में कहानियाँ दी होती हैं। तो 5 कहानी मैं पढ़ूँगी, और उसके बाद ये जो चावल के दाने हैं उसे मैं अपनी चुनरी के पल्लू से बांध लूँगी। तो कहानी सुनने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को बिठा रखा है। ये बयाना का है सामान, एक साड़ी है और चूड़ियाँ हैं और सुहाग का सामान है। तो ये बयाना का मैं साड़ी और चूड़ियाँ अपनी सास को देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ छत में, और चाँद निकल आया है। 8:40 पे चाँद निकला, बादलों के पीछे छुपा हुआ था। और आज ना रेड कलर का चाँद निकला था। और निकलने के बाद जैसे ही मैंने पूजन की, उसके तुरंत बाद फिर बादलों में छुप गया था। पिछली बार तो ना रात को 10 बजे चाँद कहीं कहीं दिख रहा था। मैंने तो अपनी सिस्टर को बोल के वीडियो कॉल करके, और फिर है ना चाँद की पूजा करके व्रत को तोड़ा था। निकल ही नहीं रहा था, 10 साढ़े 10 बज गया था चाँद। लेकिन इस बार चंदा मामा हमारे ऊपर मेहरबान हुए, और वो 8:40 पे निकल गए। तो चाँद की पूजा हो गई है मेरी, और उनको मैं अर्घ दे रही हूँ। उसके बाद मैं फिर हस्बैंड को बुलाऊँगी, और फिर हस्बैंड की भी चाँद के साथ पूजा करूँगी। और आप लोगों को एक बार फिर करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा माता आप लोगों का सुहाग अटल रखें, और आप हमेशा सुहागिन रहें। आई होप आप लोगों को मेरा आज का करवा चौथ का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप लोग किस तरीके से मनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।